फ्रेंड, आज हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था वो हड़प्पा सिविलाइजेशन पे था और इसके बाद हम वैदिक एज को पढ़ेंगे। तो वैदिक एज की शुरुआत जब हड़प्पा एज का जो डिक्लाइनेशन हुआ उसके बाद से वैदिक एज का शुरुआत हुआ। तो इसका जो एज माना जाता है वो 1500 BC से 600 BC तक माना जाता है। और जो वैदिक एज की शुरुआत हुई उसमें क्या हुआ कि जो आर्यंस आए सेंट्रल एशिया से, साउदर्न एशिया से, वो इंडो आर्यन इंडिया में आए और उसके बाद से वैदिक कल्चर या वैदिक एज की शुरुआत होती है। तो जो आर्यन सेंट्रल इंडिया से आए वो उसका प्रूफ हमको मैक्स मुलर प्रिंसिपल के द्वारा मिलता है। उनकी फ़िलॉसफी में ये मिलता है कि वो सेंट्रल एशिया से आर्यन आए। वेदा का मतलब होता है स्कैर्ड नॉलेज, यानी कि पवित्र ज्ञान। और जो विद वर्ड है उसका मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। 2 टाइप ऑफ टेक्स्ट होते हैं, एक होता है मंत्रा, एक होता है ब्राह्मणास। मंत्रा में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद होते हैं। एक एक करके हम इनको देखेंगे। ऋग्वेद जो होता है वो सबसे ओल्डेस्ट वेद है जिसमें 1028 सूक्तियाँ हैं और 10 मंडल हैं। जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है और जो गायत्री मंत्र होता है वो सूर्य भगवान के लिए होता है, प्रेज ऑफ सन गॉड के लिए। जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण सिस्टम का जिक्र है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। दूसरा वेद जो है वो सामवेद, जिसको हम बुक ऑफ चैंट्स एंड म्यूजिक कहते हैं, जो कि म्यूजिक का जनक माना जाता है। इसी वेद को माना जाता है कि म्यूजिक यहीं से शुरू हुआ है। तीसरा है यजुर्वेद। इसमें रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के जो प्रोसेसेस हैं उसको अच्छे से इलाबरेट किया गया है, उसमें अच्छे से दिया गया है। उससे हमको इस चीज़ का ज्ञान होता है। और यही एक वेद ऐसा है जिसको वर्स और प्रोज दोनों में इसको लिखा गया है। और अथर्ववेद है जिसको वेदास ऑफ मैजिकल फार्मूला कहा जाता है, जैसे काला जादू, ये सब सारा जिक्र अथर्ववेद में है। और इससे हमको डे टू डे प्रोसीजर जो होता है लाइफ का उसके बारे में भी नॉलेज मिलता है। और जो ब्राह्मणास है उसमें उपनिषद एक फिलोसफिकल टेक्स्ट होता है जो कि वेदास को ही डिफाइन करता है। इसको वेदांता भी कहते हैं। 108 उपनिषद होते हैं और जो ओल्डेस्ट है वो बृहद अरण्यकास है, जो ओल्डेस्ट उपनिषद है। और अरण्यकास जो होता है वो फॉरेस्ट बुक होता है। तो ये वैदिक एज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो आपको मैं ये बताया हूँ मैक्स मुलर, ये इंडो आर्यन कहाँ से आए, मैक्स मुलर ने बताया है। उन्होंने बताया है कि ये वाया नॉर्थ वेस्ट से ये लोग आए और सेवरल बैचेज में आए। मतलब कि एक बैच आ गया फिर दूसरा बैच आया, इस तरह से करके इंडो आर्यंस जो है वो इंडिया में आए। और जो वैदिक एज के जो इम्पोर्टेंट गॉड हैं वो हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नौशात्या, ये 4 गॉड हैं। जेंड अवस्था एक हॉली बुक है ईरान की, पारसी लोगों से जुड़ी हुई बुक है। तो इसमें इंडिकेट करता है एंट्री जो हुई है आर्यन की वाया ईरान हुई है, इस बुक में बताता है। वैदिक एज को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज। 1500 से 1000 BC के आसपास अर्ली वैदिक है और जो लेटर वैदिक है वो 1000 से 600 BC के आसपास है। तो इसका हमें सोर्स कहाँ से मिलता है? तो सोर्स लिटरेचर से मिलता है। लिटरेचर 2 तरह के होते हैं, श्रुति और स्मृति। इन दोनों को हम अभी बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ये देखते हैं कि अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के बारे में। तो ऋग्वेदा जो है वो सबसे पुराना वेद है और ये माना जाता है कि अर्ली वैदिक के टाइम में इसको लिखा गया है। और बाकी जो हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब लेटर वैदिक पीरियड में माने जाते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि जो सप्त सिंधु एरिया है, अर्ली वैदिक जब इंडो आर्यन आया तो वो सप्त सिंधु एरिया में अब कन्फाइंड हुए, लेकिन जब लेटर वैदिक आते गया तो वो धीरे धीरे गंगा यमुना डेल्टा एरिया में शिफ्ट होते गए, उनका जो एरिया है वो ब्रॉडर होता गया। और जो इंडो आर्यन थे वो इंडो आर्यन एक लैंग्वेज बोलते थे जो बाद में डेवलप होकर संस्कृत हुआ। उनका जो कल्चर था अर्ली वैदिक में वो था पास्चुरल कल्चर, वो चरवाहा किस्म का ग्रेजिंग और ये डोमेस्टिकेशन इस टाइप का उनका कल्चर था। अब ऋग्वेद में कुछ नदियां हैं जिनको ऋग्वेद का क्या नाम है और आज के मॉडर्न टाइम में क्या नाम है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जो आज झेलम है उसका नाम वितास्ता था, और जो चेनाब है उसका असिकनी था, रवि नदी है उसका इरावती नाम था, व्यास का विपासा और सतलज का शातुद्रु, इस तरह करके नाम हुआ करता था जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। सरस्वती जो है जो आज के डेट में एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन ऋग्वेद की सबसे हॉलीएस्ट रिवर मानी जाती है एज ऑफ वेदा के टाइम में। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था उस समय का, पहले फैमिली, उसके बाद से ग्राम, उसके बाद से विश्व, उसके बाद से जना। तो फैमिली को लीड करने वाला कुल, ग्राम को लीड करने वाला ग्रामिणी, विश्व को लीड करने वाला विश्वपति, और जन जो होता था जो सबसे बड़ा होता था उसको लीड करने के लिए जो होते थे उनको राजन कहा जाता था। तो अब हम एक कंपैरिजन देखेंगे अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में। अर्ली वैदिक में जो राजा हुआ करते थे वो उतने पावरफुल नहीं हुआ करते थे, और जो लेटर वैदिक आया उसमें राजा जो हुए वो थोड़े पावरफुल होते गए, क्योंकि युद्ध करके अपना एरिया को ब्रॉडर करते गए और शक्तिशाली होते गए। जब अर्ली वैदिक था उसमें सभा, समिति, विधाता, इस तरह की जो चीज़ें थी वो स्ट्रांग होती थी। एक तरह की उस समय की असेंबली थी जो कि एडवाइस करती थी राजन को। लेकिन जब लेटर वैदिक में राजा पावरफुल होता गया तो सभा, समिति, विधाता, इस तरह की चीज़ें वीक होती गईं, और स्टार्ट मेकिंग जनपद बनने शुरू हुए। बड़े बड़े जो स्टेट को मर्ज करने से ग्रुप ऑफ जन जब हुआ उसके बाद से जनपद बनते गया। और जो वर्ण सिस्टम जो था, वर्ण व्यवस्था जिसको कहते हैं, वो फ्लेक्सिबल था लेटर वैदिक पीरियड में, लेकिन जो अर्ली वैदिक पीरियड में ये फ्लेक्सिबल था, लेकिन लेटर वैदिक में ये रिजिड होता गया, बर्थ पे डिपेंड करने लगा है। जबकि अर्ली वैदिक में ये ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता था, आदमी जिस तरह से काम करता था उस तरह की उसको वर्ण व्यवस्था में डाल दिया जाता था। लेकिन बाद में ये जन्म के जन्म के आधार पे होने लगा और लेटर वैदिक में। और जो स्टेटस ऑफ वुमेन था, महिलाओं की जो स्टेटस था वो अर्ली वैदिक में अच्छा था, पार्टिसिपेशन था रिचुअल्स में, सभा में, समिति में, असेंबलीज में। लेकिन जो लेटर वैदिक में क्या हुआ कि उनको अबॉलिश कर दिया गया, किसी भी तरह के पार्टिसिपेशन से, रिचुअल पार्टिसिपेशन हो, सभा समिति हो। और एक क्वेश्चन आता है डोमेस्टिकेशन था कि नहीं था, तो डोमेस्टिकेशन जो था वो अर्ली वैदिक से ही स्टार्ट हो गया था। डोमेस्टिकेशन के प्रूफ मिले हैं अर्ली वैदिक में, बैटल्स के मिले हैं। और ये लेटर वैदिक में जो 4 फोल्ड स्ट्रक्चर आया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो लेटर वैदिक का चीज़ें हैं। इकोनॉमिक कंडीशन क्या था अर्ली वैदिक में और लेटर वैदिक में? अर्ली वैदिक में राइस के एविडेंस नहीं मिले हैं, लेटर वैदिक में राइस के एविडेंस मिले हैं। एग्रीकल्चर जो था वो लेटर वैदिक में डेवलप हो चुका था, क्योंकि जो एक अर्ली वैदिक में था उतना डेवलप नहीं था क्योंकि आयरन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। लेकिन लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था अच्छे से। और रिलीजन की बात करें तो जो गॉड अर्ली वैदिक में सिग्निफिकेंट थे वो धीरे धीरे उनका सिग्निफिकेंट लॉस होते गया। जैसे इंद्र, वायु, अग्नि जो अर्ली वैदिक के मेन गॉड थे वो धीरे धीरे लेटर वैदिक में न्यू गॉड इमर्ज होने लगे, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। और इधर लेटर वैदिक में अश्वमेध, राजयूषा, वाजपेयी यज्ञ होने लगे। और हॉर्स का यूज लेटर वैदिक में बहुत ज़्यादा होने लगा। क्रीमेशन भी स्टार्ट हो गया था लेटर वैदिक में।
अब हम वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, जो दो तरह के होते हैं। एक होता है श्रुति लिटरेचर, एक होता है स्मृति लिटरेचर। तो श्रुति लिटरेचर में आता है वेदा, ब्राह्मणास और आरण्यकास, उपनिषद, ये सारी चीज़ें आती हैं। वेदा में चारों वेद, हम उनको डिटेल में अभी उनको पढ़ें। और ब्राह्मणास जो होता है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदा होता है। आरण्यकास जो होता है वो फॉरेस्ट के बारे में होता है। उपनिषद होता है फिलॉसफी ऑफ वेदा होता है। तो जो चारों चीज़ों को मिला के उसको हम कहते हैं श्रुति संहिता। चारों को मिला के हम कहते हैं श्रुति संहिता। और दूसरा स्मृति लिटरेचर, उसमें 4 तरह की चीज़ें आती हैं। वो होता है वेदांगा, शब्द दर्शन, उपवेदा और एपिक्स। इसको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। उपवेदा क्या होता है? डिराइव्ड फ्रॉम वेदा। जैसे गांधर्व वेदा इज उपवेदा साम वेदा। शब्द दर्शन क्या होता है? सद दर्शन जो हिंदू धर्म में होते हैं, 4 गोल, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये होता है। और इसकी 6 फिलॉसफी होती है। तो 6 फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी का नाम और कौन उस फिलॉसफी को दिया है, बस यही 2 चीज़ हम जानते हैं। क्योंकि हम जो ये सीरीज बनाए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो 1 डे एग्ज़ाम में आता है उसको सॉल्व करने के लिए हम इन चीज़ों को बनाए हैं। ऐसा नहीं कि हमको यूपीएससी का मेंस लिखना है, इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ें हैं। और ये एक ब्रीफ, एक चैप्टर का समरी मान सकते हैं आप उसको, जो एक एक करके चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। तो 6 फिलॉसफी में वैशेषिका फिलॉसफी जो कनद के द्वारा दी गई है, न्याय फिलॉसफी जो गौतमा के द्वारा दी गई है, योगा आप सब जानते हैं पतंजलि के द्वारा दी गई है, सांख्य फिलॉसफी जो कपिल के द्वारा दी गई है, और वेदांता वेद व्यास के द्वारा, और मीमांसा जैमिनी के द्वारा दी गई है। अब वेदांग जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। इसको लिम्ब ऑफ वेदा भी कहा जाता है। तो पहला है व्याकरण, जो संस्कृत ग्रामर आज है वो व्याकरण से है। शिक्षा, हाउ टू प्रोनाउंस वैदिक मंत्रास में, वैदिक मंत्र को कैसे हम उच्चारण करें, ये चीज़ें। ज्योतिषी, जो आज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी होता है वो ज्योतिषी है। निरुक्ता, जो डिक्शनरी, उसको निरुक्ता कहते हैं। छंद, जो पोएटिक स्टैंड जो होते हैं उसको छंद कहते हैं। और कल्पसूत्र जो होता है वो टाइप विच गिव कंसाइज फॉर्म ऑफ वैदिक रिलीजन, ये है वेदांगस। तो इस तरह से हम वैदिक लिटरेचर को हम देखें और वैदिक एज को समझने की कोशिश किए। और आगे भी आपको इस तरह से सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी समरी के वे में। और आगे जो चैप्टर है महाजनपद, उसकी भी समरी लेके हम आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।